हेलो बच्चों। लास्ट टाइम हमने अपना टॉपिक पढ़ लिया था एटॉमिक टर्म्स का। अब देखो नेक्स्ट है, अब ना हम वेव के बारे में पढ़ते हैं कि जो रेडिएशन है या वेव है उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी रेडिएशन और वेव। कोई भी जो वेव है या रेडिएशन है उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं। देखो फिजिक्स में आप पढ़ चुके हो, आप 9th-10th में भी पढ़ते हो कि आप वेव को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। तो ये हमारी कोई रेडिएशन है, ठीक है। अब देखो इस केस के अंदर जो ये बेस लाइन है, बेस लाइन के जो ऊपर वाला पोर्शन है ये, इसको हम कहते हैं क्रस्ट, ठीक है। तो ये तो होगा हमारे पास क्रस्ट, ये भी क्या होगा क्रस्ट, और ये जो नीचे वाला है इसको आप कहते हैं ट्रफ। तो अगर कोई भी हमारे पास वेव है, उस वेव का जो ऊपर वाला पोर्शन होगा वो तो क्या होगा क्रस्ट होगा, और जो नीचे वाला पोर्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे ट्रफ। अब इसके बाद देखो एक क्रस्ट और एक ट्रफ ये जो मिलते हैं जब, तो इसको हम कहते हैं वन कंप्लीट साइकिल और वेव, वन कंप्लीट साइकिल और वेव। तो जैसे हम अगर बनाएं अब, तो ये क्या होगा, इसको हम कहेंगे वन कंप्लीट साइकिल और वन वेव। भाई एक क्रस्ट और एक ट्रफ, ये जो यहां से लेके यहां तक का पोर्शन है ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव भी रिप्रेजेंट करते हैं कई जगह पे, क्रस्ट या पॉजिटिव ट्रफ या नेगेटिव, ठीक है। तो एक पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट जब मिल रहा है तो इस टाइम पे ये जो हमारा पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं वन कंप्लीट साइकिल या वेव, ठीक है। अब वन बाय वन हम इसकी करेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं। पहले है एम्पलीट्यूड। देखो एम्पलीट्यूड का मतलब है द मैक्सिमम हाइट the maximum height attained by any wave। कोई भी वेव जो मैक्सिमम हाइट अटेन करता है उसको अपन क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। अगर मैं इसको पिक्चराइज करूं तो ये मान लो कि मैक्सिमम हाइट है ये, तो बेस लाइन से लेके यहां तक ये जो मैक्सिमम हाइट है इसको अपन क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये क्या होगा हमारा एम्पलीट्यूड होगा, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ए से, ठीक है। इसके बाद देखो जो हमारी नेक्स्ट टर्म है यहां पे वो है वेवलेंथ। भाई वेवलेंथ क्या होगी, देखो वेवलेंथ का मतलब होता है द डिस्टेंस बिटवीन, वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा, ठीक है। इसका देखो इसका मतलब क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और
two consecutive trough. The distance between amplitude of two consecutive crust और two consecutive trough is called as wavelength. देखो मतलब क्या है इसका, कि मान लो कि कोई हमारे पास वेव है, ये वेव है, ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये मैक्सिमम हाइट है, ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है. तो द डिस्टेंस बिटवीन एम्पलीट्यूड ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ. तो जो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, तो एक क्रस्ट तो ये हो गया, एक क्रस्ट ये हो गया, तो इन दो क्रस्ट के मैक्सिमम के बीच का ये जो डिस्टेंस है इसको आप क्या कहते हैं, वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा. ठीक है, तो डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट क्या होगी, लेंथ की यूनिट होगी. वेवलेंथ हैज यूनिट्स ऑफ लेंथ. जो लेंथ की यूनिट होती है वही यूनिट किसकी होगी, वेवलेंथ की होगी. तो ये भी वेवलेंथ हो सकता है. अगर मैं आगे इसको बनाऊं और, तो अगर मैं आपको ट्रफ के हिसाब से दिखाऊं, तो ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया, तो ये दो ट्रफ है, माइनस माइनस इसका ये जो मैक्सिमम है, ये इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको आप क्या कहेंगे, वेवलेंथ, लैम्डा. ठीक है, अब आप देखो कि ना हम यहां से काउंट करते हैं इसको, ये वाला पोर्शन. ठीक है, ये अब देखो यहां से शुरू कर रहे हैं ना, यहां से लेके यहां तक, तो पॉजिटिव का आधा पार्ट ये, नेगेटिव का पूरा पार्ट ये. अब देखो यहां तक काउंट कर रहे हैं ना, यहां तक, तो पॉजिटिव का हाफ पोर्शन ये, पॉजिटिव का हाफ पोर्शन ये, तो पॉजिटिव एक पूरा हो गया और ये क्या हो गया, एक नेगेटिव हो गया. तो अगर मैं इसको सिंपली ऐसे बनाऊं, तो ये एक पॉजिटिव, ये एक नेगेटिव. देखो ये वाला आधा पोर्शन, ये वाला, ठीक है, ये नेगेटिव, ये पूरा, ये नेगेटिव. अब यहां से इस हाइट से लेके इस हाइट तक देखो, आधा पोर्शन ये आ रहा है, आधा ये आ रहा है, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है वो ये वाला आधा. तो भाई एक कंप्लीट वेव के बीच में जो डिस्टेंस होता है, मतलब क्रस्ट के स्टार्टिंग पॉइंट से ट्रफ के एंड पॉइंट के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इसको आप क्या कहते हैं, वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा. ठीक है, अब इस केस के अंदर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहां से लेके यहां तक के बीच का भी जो डिस्टेंस होगा उसको आप क्या कहेंगे, वेवलेंथ. ठीक है भाई, तो अब ये वेवलेंथ जो है, इसके इसके अंदर जब हम यूनिट्स लिखते हैं, अब अभी हम लिखेंगे आगे, तो एक ऐसे लिखेंगे 1 नैनोमीटर. देखो 1 नैनोमीटर है, जो नैनो का मतलब होता है 10 की पावर 9, तो एक नैनोमीटर जो है वो इक्वल आएगा 10 की पावर 9 मीटर के. वैसे ही आएगा एक एमस्ट्रॉन्ग, एमस्ट्रॉन्ग जो है वो इक्वल होता है 10 की पावर -10 मीटर के. तो ये यूनिट्स आपने ध्यान रखनी है. वेवलेंथ जो है वो बहुत स्मॉलर यूनिट्स के अंदर होती है, तो 1 नैनोमीटर जो है वो इक्वल आएगा 10 की पावर -9 मीटर के. 1 एमस्ट्रॉन्ग है जो वो इक्वल आएगा 10 की पावर -10 मीटर के. तो भाई ये बेसिक पॉइंट है किसका, वेवलेंथ का. अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है.
इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। न्यू फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स विच आर पासिंग फ्रॉम ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। देखो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले। नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स passing from any point in 1 सेकेंड। एक सेकंड में जितनी नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स एक पॉइंट से पास हो रही होंगी उसको आप क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो अब देखो इसकी अगर हम बनाएं तो अगर आप डेफिनेशन को फॉर्मूले में कन्वर्ट करो तो नंबर ऑफ साइकिल्स अपॉन टाइम कितना है 1 सेकेंड। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ साइकिल जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है भाई। साइकिल 5 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं। ठीक है, वेव जो है वो 15 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, वो कांस्टेंट है। तो यूनिट क्या बनेगी इसकी, सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज का मतलब यही होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। कितने एक सेकंड के अंदर कितनी कंप्लीट ऑफ साइकिल जो है वो पास हो रही हैं। अब जैसे एक यूनिट लिखते हैं वो मेगा हर्ट्ज। देखो मेगा हर्ट्ज का मतलब है 10 की पावर 6 हर्ट्ज। 10 की पावर 6 हर्ट्ज। तो देखो यूनिट तो ये बन जाएगी कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, तो सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज। या तो सेकंड इनवर्स लिखोगे या हर्ट्ज लिखोगे, तो फ्रीक्वेंसी की ये यूनिट होती है। अब देखो इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको पिक्चराइज करें, यहां से लेके यहां तक हमने ये पढ़ा था कि ये एक कंप्लीट साइकिल है। इस पॉइंट से लेके यहां तक ये क्या है, 1 कंप्लीट साइकिल। ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, एक कंप्लीट साइकिल। तो मान लो कि ये हमने पॉइंट ले लिया एक, ये मैंने पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले लिया। ये मैंने पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले रखा है। तो इस पॉइंट से जितनी वेव पर सेकंड पास होंगी उसी को आप क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। अब जैसे मान लो कि वो ये कह दे कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 90 हर्ट्ज है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 90 साइकिल पर सेकंड है। एक सेकंड में कितनी साइकिल पास हो रही होंगी, 90। मतलब ये कंप्लीट वेव जो है वो कंप्लीट वेव किसी रेफरेंस पॉइंट से कितनी पास हो रही होंगी, 90 हो रही होंगी। कितनी, एक सेकंड में। जैसे रेडियो वाले कहते हैं, रेडियो एफएम सुनते हैं, तो रेडियो एफएम ये कहता है कि 93.5 मेगाहर्ट्ज है। सुनते हो रेडियो तो वो ये कहता है कि 93.5 रेडियो एफएम, ऐसे बोलता है वो। तो वो 93.5 मेगाहर्ट्ज है। इसका मतलब क्या है कि 93.5 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज या 93.5 इंटू 10 की पावर 6 साइकिल पर सेकंड। भाई किसी भी रेफरेंस पॉइंट से कितनी साइकिल पास हो रही होंगी, इतनी नंबर ऑफ साइकिल पास हो रही होंगी, कितने में, एक सेकंड के अंदर। तो भाई ये क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास आ गया फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अब देखो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वेलोसिटी का। वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट, ये भी आप पहले पढ़ चुके हो पॉइंट सारा। देखो वेलोसिटी या स्पीड ऑफ रेडिएशन या लाइट। वेलोसिटी v, स्पीड
सी, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, वी या सी में से। देखो अगर आप जर्नल डेफिनेशन लिखते हो तो इसके लिए आप ये लिखते हो डिस्टेंस बाय टाइम। ऐसे ही करते हैं ना कि जैसे आप स्पीड है तो कैसे डिफाइन करते हो, स्पीड को हम लिखते हैं डिस्टेंस बाय टाइम से, ठीक है। वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, सर्कुलर पाथ है या लीनियर पाथ है, उस पर डिपेंड करता है कि भाई क्या कर रहे हो आप। अब हमने बेसिकली ये देखना है इन दोनों डेफिनेशंस के अंदर, वेलोसिटी में भी और स्पीड में भी, ऊपर क्या आता है डिस्टेंस और नीचे क्या आता है टाइम। हम रेफरेंस के लिए टाइम कितना लेके चल रहे हैं, 1 सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन या स्पीड ऑफ रेडिएशन का मतलब है द डिस्टेंस, देखो ऊपर क्या आ रहा है डिस्टेंस, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी वेव और 1 साइकिल इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कोई भी वेव या साइकिल जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको आप क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। भाई कोई भी वेव 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो ऊपर डिस्टेंस, बाय में क्या आएगा टाइम। तो इसकी जो यूनिट है इन दोनों की वो कैसे बनेगी, डिस्टेंस की क्या यूनिट होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों की जो यूनिट है वो कुछ ऐसे ही बन रही होगी। फिर आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा, स्पीड ऑफ लाइट का चैप्टर आप पढ़ के आए हुए हो, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल्स विद 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड। भाई जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो किस स्पीड से ट्रेवल करती हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। तो भाई ये बेसिक पॉइंट हो जाएगा किसका, स्पीड का या वेलोसिटी का। अब देखो यहां से एक रिलेशन बनता है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। न्यू फ्रीक्वेंसी, सी स्पीड या वेलोसिटी, लैम्डा वेवलेंथ। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा इन तीन का, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है भाई वेव नंबर का। भाई वेव नंबर क्या होता है, तो अब देखो अब देखो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है वेव नंबर का। वेव नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू बार से, ऊपर लाइन लगाते हैं, इसको बार कहते हैं। तो वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। अब देखो वेव नंबर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव आ रही है, नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितनी कंप्लीट साइकिल आ रही होंगी उसको आप क्या कहेंगे, वेव नंबर, ठीक है। अब इसके बाद देखो नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल और वेव भी लिख सकता है, वो दोनों में से कोई भी चीज लिखी मिल सकती है, मतलब एक ही है। अब देखो न्यू बार जो है वो इक्वल होता है किसके, 1/λ के, ठीक है। ये एक रिलेशन है, ये आपने ध्यान रखना है। न्यू बार किसके इक्वल है, 1/λ के। अभी हमने लिखा था कि न्यू जो है वो किसके इक्वल है, c/λ के। लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, c/न्यू के। अगर ये वैल्यू यहां रखें तो न्यू बार इज इक्वल टू 1/c/न्यू करोगे तो न्यू ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, न्यू/c। तो एक रिलेशन जो है वो हमारे पास ये बनेगा। तो अब
इसके कॉरस्पॉन्डिंगली ये जो चार रिलेशन है इनके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो हम ट्राई करते हैं। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखो, अब इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल आ सकता है वो हमारे को क्वेश्चन में ये कह रहा है कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, दूसरे पे वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है ऑफ रेडिएशन ऑफ 5800 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ। वो कह रहा है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो और वेव नंबर कैलकुलेट करो किसी भी रेडिएशन का जिसकी जो वेवलेंथ है वो इतनी है। ठीक है, वेवलेंथ का मतलब क्या है, लैम्डा। तो उसने लैम्डा की वैल्यू हमारे को बता रखी है कितनी, 5800 एंगस्ट्रॉम। दैट इज 5800 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। हमने ये पहले ही पढ़ा था कि जो 1 एंगस्ट्रॉम है वो किसके इक्वल है, 10 की पावर -10 मीटर के। ठीक है, अब इसके बाद देखो बात आती है फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके इक्वल थी, c बाय लैम्डा के। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, तो c की वैल्यू जो है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है, अपॉन लैम्डा की वैल्यू रखें अगर तो 5800 इंटू 10 की पावर -10, ये क्या है मीटर, यहाँ पे क्या आएगा सेकंड, मीटर से मीटर कैंसल। ठीक है, अब देखो, अब हमने इसको सोल्व करना है, तो ये पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो 3 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन 5800। ठीक है, अब साथ में क्या नीचे क्या है सेकंड, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये सेकंड इनवर्स। तो अब देखो मैं ये यहां से 4 जीरो नीचे उतार रहा हूं, तो 3 इंटू 1 2 3 4 इंटू 10 की पावर 14 सेकंड इनवर्स अपॉन कितना आ रहा है 5800। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगी, ऊपर मल्टीप्लाई में क्या बचेगा 300, तो 300 इंटू 10 की पावर 14 अपॉन 58 सेकंड इनवर्स हमारे पास ये बच रहा है। अब इस केस के अंदर देखो, अब आप इसको डिवाइड कर दो इससे, तो जब आप डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 5.16 इंटू 10 की पावर 14 सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज ये लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन था उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी उसकी वैल्यू ये आ रही होगी। अब दूसरा देखो हमने क्या फाइंड करना है, वेव नंबर। ठीक है, तो देखो वेव नंबर कैसे निकलेगा, हमने ये पढ़ा था कि न्यू बार जो है वो किसके इक्वल है, 1 बाय लैम्डा के। ठीक है, अब इस केस के अंदर 1 बाय 5800 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 1 बाय 5800 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 10 की पावर 10 अपॉन 5800 मीटर इनवर्स आ जाएगा। अब आप सोल्व करने के लिए फिर वही 4 जीरो उतार लो, तो 1 2 3 4 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 5800 मीटर इनवर्स, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 1.72 इंटू 10 की पावर 6 मीटर इनवर्स। अब आंसर देखना है आपने कि आंसर उसने जो है वो किस यूनिट में पूछ रखा है। मान लो कि वो हमारे को ये कह दे कि भाई आंसर जो है वो सेंटीमीटर में निकालो। ठीक है, यहाँ पीछे सेंटीमीटर आना चाहिए, तो भाई आपको ये पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो अगर 1/100 मीटर जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो या आप सीधा क्या करो, यहीं पे ही पावर -1 कर दो। ठीक है, दोनों साइड -1 पावर कर दो, तो क्या आ जाएगा, मीटर इनवर्स इज इक्वल टू
100 को कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2 क्या आ जाएगा साथ में, सेंटीमीटर इनवर्स। जब ये वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे तो आपके पास एक आंसर ये बन सकता है कि 1.72 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर इनवर्स, दैट इज 1.72 इंटू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी किसकी, वेव नंबर की। ऐसे आप फाइंड कर सकते हो फ्रीक्वेंसी। इसके बेस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं सोल्व करने के लिए। आपने जो हमने फॉर्मूले डिराइव किए हैं 2-3 बस वही ध्यान रखने हैं और उसी से ही बाकी जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो थैंक यू।